नमस्कार, मैं सुरजीत। आज इनसे मिले हम। राजपथ, सब सड़क का नाम है राजपथ, जिसे सियासी गलियारा भी बोलते हैं, जहाँ से कानून की तैयारी होती है और पूरा देश यहीं से चलता हो। सर, आपका नाम ऐसे क्या हुआ? पहले अपना इंट्रोडक्शन। रणबीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन। सर, यहाँ कैसे आना हुआ? यदि आपको यहीं मिले हम आपसे, कैसे आना हुआ? देखिए, हम तो परमानेंट विजिटर हैं यहाँ के। अर्धसैनिक बलों के मसले जिनको देश के जो आम आदमी है वो जानते नहीं कि भाई अर्धसेना भी कोई कोरोना जैसी बीमारी होगी। अर्ध तो ये ठीक नहीं है। अर्ध नगन हो, अर्ध जो भी चंद्रमा हो, मतलब हर चीज अर्ध जो है नारेश्वर। ये इनका कहने का मतलब है आधा चीजें अधूरी होती है, इन्हें पूरा पूरा चाहिए। या तो मत दो या तो पूरा दो। जी, साफ शब्द में इन्होंने अपने कहा। बिल्कुल। तो सर, आप सरकार से बोले परमानेंट हो, क्या परमानेंट आपके यहाँ जॉब करते हो या ऐसे ही घूमने आए? हाँ, नहीं, मैं सीआरपीएफ से रिटायर हूँ। पिछले 5-7 साल से हम लोग जंतर मंतर, संसद मार्ग हो या राजघाट हो, पैरामिलिट्री चौकीदारों की इशूज को लेकर, खासकर जवानों की पेंशन, ये संसद का गलियारा, ये संसद नई बन रही है अभी, पुराने वाली को तो हमने बचाया था सीआरपीएफ के जवानों ने। फिर क्या भूल हुई कि हमको जो है 2004 में सरकार ने पेंशन बंद कर दी। एमएसपी और किसानों की बात सरकार कर रही है। एमएसपी का मिलिट्री सर्विस पे खुद राजनाथ जी और किरण रिजिजू जी संसद में बयान दिए थे कि भाई अर्धसैनिक बलों को भी सेना की तर्ज पर पैरामिलिट्री सर्विस पे एमएसपी दी जाएगी। जो यानी कि किसान के साथ आज हम जवान, खासकर पैरामिलिट्री चौकीदार, जिनके बीच में अक्सर प्रधानमंत्री जी दिवाली मनाते हैं और जो है ना जलेबी खाते और खिलाते हैं, अच्छी बात, लेकिन सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप कोई किसान को देखते हैं, क्यों आपको याद आया जवान? क्योंकि किसान ही उठे तब आप शायद आपसे बात हुई कि हमें भी अब दो मिलिट्री सर्विस को। आपने बोला किसान से पहले भी आप थे, इससे पहले भी आप थे, अचानक से क्यों? देखिए, किसान और जवान का रोटी बेटी का संबंध है। क्योंकि किसान हो, कामगार हो, मजदूर हो, ये सभी लोग जिनके कारण पूरा देश चलता है, जीडीपी में सबसे ज्यादा भागीदारी इनकी है। तो अब तो ये हो रहा है ना कि हम तो किसान के ही बेटे हैं, कामगार के बेटे हैं। तो अब सवाल ये हो रहा है, शहादत भी बराबर दी जा रही है। बॉर्डर पे पैरामिलिट्री के जवान शहीद हो रहे हैं और बॉर्डर पे हमारे किसान जो अन्नदाता हैं, इसमें देयर इज नो डाउट। तो सर क्लियर है मेरा भी, लेकिन 2004 में बंद हुआ था, शायद आपको मालूम हो। तो आप तब तक, शायद आपसे सरकार भी सवाल पूछे कि आप तब तक कहाँ थे और अचानक से अभी किसान का मसला हमारे पास आया और आप भी आ गए हो, तो हम क्या करें? शायद आपको इस बात से आगे भी ले जाए सरकार कहीं। अब हम आपकी बात हम बाद में सुनेंगे, पहले हम किसान का मसला हल करते हैं। देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है। आपने बड़ा सवाल पूछा कि डीजी जो हमारे होते, जिनको फोर्सेस के जवानों से कोई लेना देना नहीं, तू चल में आया। इन लोगों ने सेना के जर्नल जवानों के फेवर में आए कि इनकी पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा फोर्सेस का डीजी आईपीएस जवानों के फेवर में नहीं आया। फिर हम 2012 में रिटायर हुए। हमने चाहा कि क्यों न भाई अपने लिए जिए तो क्या जिए, मैं बोला। तो अब जवानों की बात की जाए जिनकी पेंशन नहीं है, जो शहादत में भेदभाव है, तो देर आए दुरुस्त आए। सर, आप कहाँ थे वैसे रिटायर? आप बता रहे कि जनरल सेक्रेटरी थे। पहले अपना बताओ, कहाँ से जॉब करके रिटायर हुए आप और कैसे आप करने को मिला? बिल्कुल, आप सीआरपीएफ में मैंने देश को 37 साल दिए। लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार तक हमने सेवा की। नक्सल बाहुल क्षेत्रों में जहाँ 76 जवान 2010 में चिंतलनार छत्तीसगढ़ में शहीद हुए, वहाँ हमने सेवा की। देश के हर कोने में सेवा की। तो हमें रिटायरमेंट के बाद हमने जो एक संस्था बनाई, कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन। इसका नाम आप फिर से कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन नाम की संस्था, जो पिछले 7 सालों से जवानों के लिए मुलाकात हकों की बात कर रही है। कई बार वित्त मंत्री साहिबा राजनाथ जी, रिजिजू जी, और पिछले साल 29 जुलाई को इसी संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और हमने कहा कि साहब, ये स्टैचू इतना बड़ा सरदार का बना दिए आप,
कम से कम स्कूल बनाते अर्धसैनिक बलों के लिए तो देश में एक बहार आ जाती। सर आप बात तो बोल रहे हैं कि हम अमित शाह से बात किए, राजनाथ से बात हुआ, रिजिजू सर से बात हुआ, इन्होंने सबने आप कुछ न कुछ आश्वासन दिया हो कि हम तुम्हारे लिए करेंगे, आपके लिए करेंगे, क्या कहा था सर? हाँ देखिए, जब मंत्री संतरी के प्रति दगा करे तो उन्होंने खुद बोला था, अमित शाह जी ने 29 जुलाई को कि हम आपको नॉर्थ ब्लॉक में बुलाएंगे। 7 जुलाई भी चली गई, अब तो ये हो गया कि अभी एसएसबी की जो परेड हुई, सशस्त्र सीमा बल, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी वीआईपी वहां नहीं गए सलामी लेने के लिए। तो ये दुख भरी बात है कि आप बंगाल में तो जा रहे हैं ना भाई, तो हमारे जो चौकीदार है उनकी सलामी लेने का भी टाइम नहीं है क्या साहब? दुख भरी बात है। मतलब आप बता रहे हो कि सरकार की नाकामी है या डर से नहीं गई, आपकी बात सुनने के डर से नहीं गई? अब क्या पता भाई, जवान कहते कि साहब हमारी सरकार ऐसा सोच रही कि जाएंगे और हमसे उम्मीदें बांध ले और मांगने लगे हक की बात, इस कारण से भी शायद ना गई हो। अब तो प्रधानमंत्री भी हर साल दिवाली मनाने जाते हैं, जवानों की हिम्मत कहाँ जो प्रधानमंत्री कहे कि साहब आप हमें पेंशन दे दीजिए, और खाली जलेबी खाते और खिलाते आ जाते हैं। और हमारे पास एक ये और भी मुद्दा है, एसएससी जीडी वालों का जो पिछले 3 जहाँ से मैं अभी आया हूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय से मैं आया हूँ, और हमने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री कार्यालय को नोटिस दिया है कि 2018 के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी सिपाही के पदों पर भर्ती हुई थी, सारी परीक्षाएं मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न सब कुछ हो चुका, मतलब जॉब में जाने के लिए तैयार थे बिल्कुल, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा रहा। और इस विषय को लेकर हम 14 फरवरी को, जहां पुलवामा अटैक हुआ था, उस दिन युवाओं को लेकर जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। अनिश्चितकालीन मतलब कि कितने लोगों के साथ आप बैठोगे? हजारों लोग आएंगे, हजारों युवा आएंगे। अब आप कहेंगे कि इनकी आवाज क्यों? क्योंकि ये कल हमारे ही अर्धसैनिक बलों के जवान बनेंगे, हमारे ही परिवार के मेंबर बनेंगे, क्यों न हम इनकी भी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। सर आपने पीछे भी बात की कॉन्फेडरेशन, कुछ वेलफेयर जो आपका चला रहे संस्था, उसमें कितने लोग जुड़े हैं और कौन से क्या सबका थोड़ा सा ब्यौरा बताओ, कितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ और हम इसके लिए काम कर रहे हैं और इतना हमारा फैला हुआ है, मतलब इतने लोग हैं हमारे साथ, बिल्कुल मतलब पावर जो होता है देश के लाखों, मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, 20 लाख पैरामिलिट्री, 12 लाख सेवारत इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो हम उनकी आवाज उठाएं, लेकिन हम उनको डिसिप्लिन में रहने का वो देते हैं कि भाई चौकीदारी आप करो और आवाज हम रायसीना हिल तक पहुंचाएंगे। और कश्मीर से लेके केरला तक के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कभी आइएगा दोबारा हमारा, अभी तो सरकार हमसे हड़बड़ाई जब 13 दिसंबर को डीसीपी दरियागंज ने हमको जो है ना क्लियर बोल दिया कि कोविड और लॉ एंड ऑर्डर के चलते आपका धरना प्रदर्शन राजघाट पे कैंसिल किया जाता है, तब हमने ये चौकीदारों का सेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग पर 13 दिसंबर को किया, मजबूरी उन्होंने दरियागंज मना करने के बाद इधर आ पाए। हाँ, डीसीपी दरियागंज साहब ने जो है ना राजघाट पे मना कर दिया, फिर हमारे पास ये एक ऑप्शन बचा। सर आप बता रहे कि 14 फरवरी को उधर बैठेंगे, तो आप बैठोगे तो किससे उम्मीद करोगे शायद आपसे बात करने आए? हाँ बिल्कुल, नहीं हम चाहते हैं कि सरकार हमें बुलाए, उससे पहले, हाँ उससे पहले बुला ले। हाँ, हमने मेल दिए हैं कि हम जो अपनी सरकार पहुंचाने के लिए हमने अल्टीमेटम दिया, इसमें लिखा हुआ है। अब तक कितनी बार जा चुके हो अंदर की? मैं सर गिनती नहीं है, 5 बार राजनाथ जी से, उनके टेनोर जब वो गृह मंत्री थे, उनका बड़प्पन, उन्होंने हमें बातचीत के लिए बुलाया, उनके आवास पे ही बुलाया, नॉर्थ ब्लॉक में ही बुलाया, लेकिन बात नहीं हुआ सर। और रिजू जी से हाँ मुलाकात हुई प्रतिनिधि मंडल के साथ में, आपको फोटो भी शेयर कर दूंगा अभी। और हमारी किरण रिजू जी गृह राज्य मंत्री से मुलाकात हुई 5 बार, और 4 बार जो है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से भी बात हो चुकी है, होम सेक्रेटरी साहब, वित्त मंत्री साहब, कितने साहब जितने बैठे उन सब से बात हो चुकी है कि भाई चौकीदारों की पेंशन की लेकिन सिर्फ बातें हो रही है सर, आगे का कुछ हाँ कुछ नहीं बोल रहे क्या ऐसा? ये बहुत बड़े दुख की बात है कि जब मंत्री संतरी के प्रति दगा करे, इसको हम, क्योंकि हम आपकी चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं, पूरे सत्ता के गलियारे जितने मंत्री के बंगले, अब 15,000 किलोमीटर लंबी सीमा रेखाओं पे सेना नहीं, अर्ध सेना, पैरामिलिट्री के जवान जिन्होंने इस देश की संसद को भी बचाया था, फिर 2.5 दिन के सांसद को पेंशन और हमारे जवानों की पेंशन बंद। एक गंभीर सवाल। इनका कहना है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं, सीधा सरकार से बात रखेंगे और बात सरकार से ही मनवाएंगे। एक सवाल आता है यहाँ पे, क्या किसान के साथ ही जवान रहेंगे?
या अलग भी उनका मसला होगा। सरकार इस पे ध्यान दे। बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए बताएंगे आपको। थैंक यू।